हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो चलिए, आज है सैटरडे और सैटरडे को आई नो बहुत लोगों का रेस्ट होगा और बहुत लोगों का काम होगा, लेकिन आप लोगों के लिए कहानियाँ इंतज़ार कर रही हैं, स्टोरीज इंतज़ार कर रही हैं। एक चीज़ डिस्कस करनी थी आप लोगों से। उम्मीद है कि आप लोग मेरी चीज़ों को समझेंगे और बताएंगे। मैं कुछ न्यू सोच रही हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, मेरा यूट्यूब पे आना एज इनकम कभी नहीं था। थोड़ा बहुत टाइम मैंने स्टोरी सुनी और मैं बता दूँ, मैं जब फर्स्ट स्टोरी सुनी थी वो थी हमारी रूह जी की। हाँ, रूह जी की स्टोरी मैंने सुनी थी। क्या नाम था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने उनकी जब स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सुनी थी ना, एक दिन भर मेरे कान में हेडफोन लगे रहते थे और बस सुनती रहती थी। काम करते थे सुनती थी, काम करते थे सुनती थी। बीच में ना मेरे कान भी ख़राब हो गए थे बीच में। फिर अचानक से रुझ गया, फिर रुकी हर स्टोरीज़ को मैं सुनने लगी। लेकिन जो लगाव मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से हुआ था ना, वो मुझे किसी और से नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बहुत अच्छा था। फिर धीरे धीरे मैं स्टोरी सुनती गई, लोगों के फीड आने लगे और भी चीज़ें, तो मैंने सारी स्टोरी सुनने लगी। फिर मैंने हमारी तस्लीम जी की स्टोरी सुनी। मुझे उनका नाम ना सही से लेना नहीं आता भाई, सॉरी अगर आप लोग बताएंगे तो। उनकी स्टोरी सुनी। देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि स्टोरीज सिर्फ स्टोरीज हैं। कुछ स्टोरी होती हैं पर शायद सोसाइटी के वजह से आज के टाइम पे बहुत लोग खुले हैं LGBTQ के लिए, बट रियलिटी ये है वो भी अभी भी प्रेशर में रहते हैं। LGBTQ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ कि पर्टिकुलर लोग उसको मानेंगे। जैसे स्टोरी में दिखाया जाता है उनकी फैमिली मान जाती है, लड़ाई है, झगड़े हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा कुछ होता है? भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल के ही एक छोटा सा हादसा हुआ, हमारे ऑफिस में हुआ। हमारे दोनों कलीग्स काम कर रहे थे और दो कलीग्स हैं, बहुत दिनों से हैं मेरे ऑफिस में, क्योंकि मुझे ऑफिस रन करते हुए अभी मेरे को 4 साल हुए हैं। तो उसी में वो भी लोग थे, दोनों साथ खाना पीना सब कुछ था। एज अ फ्रेंड देखा जाए तो हाँ, गुड फ्रेंड्स थे। और कहते हैं ना, कभी ध्यान ही नहीं गया उस चीज़ में, लेकिन जब चीज़ें होती हैं ना बहुत बुरी होती हैं। उनके साथ कल बहुत बड़ा हादसा हो गया। शेयर करूँगी कभी फिर से, क्योंकि आज बहुत टाइम हो जाएगा कभी शेयर करने बैठी। बट मैंने चीज़ नोटिस की, कहानियाँ हम लोग सुना देते हैं, आप लोग फील करते हो, आप लोग को अच्छी लगती है, पर रियलिटी ऐसी नहीं होती है। रियलिटी उससे बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। एक बिजनेस वूमेन को जब मीडिया पे दिखाया जाता है सी इज़ LGBTQ, तो वो उसके बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं बेसिकली इंडिया की बात कर रही हूँ, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया में ये सब चीज़ें रिग्रेट नहीं की जाती। जी हाँ, बहुत टॉलरेट होते हैं लोग उनकी चीज़ों से, बहुत चीज़ों से। बट सच ये है कि हमारे इंडिया के लोग अभी उतना आगे नहीं बढ़े हैं। फ़िलहाल मैं इस पर कुछ राय नहीं दे सकती हूँ। हाँ, LGBTQ ठीक है, दिल की फीलिंग्स है, सामने होती है, लेकिन सक्सेस हो बहुत रियल केस में है। हमने 1-2 क्रिकेटर का देखा है, उनकी भी उन्होंने अपनी शादी की है, बट ये प्रॉब्लम उनको क्या फेस की होगी ये वो जानती हैं। कुछ रियल में है, आप बहुत लोगों को देख सकते हैं। बट कल जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होना इम्पॉसिबल है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बहुत लंबी चौड़ी मैंने बकवास कर ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल विद स्टोरी राइटर, एंड थैंक्स गाइस सपोर्ट के लिए एंड मुझे सुनने के लिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। शायद मुझे लग रहा 36 या कुछ ऐसा समथिंग पार्ट होगा। पार्ट में भूल जाती हूँ, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी सॉरी हूँ। लास्ट पास में देखा था कि माया राघव की कॉन्फ्रेंस जहाँ चल रही थी वहाँ गई थी, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँची उसके दिमाग में कुछ और क्लिक हुआ। जी हाँ, जबकि काशी ने प्रिया से कहा था कि नहीं मैं आगे आऊँगी। जी हाँ, उसने एक डिसीजन तो बना लिया था। डिसीजन क्या था वो तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बता ही दिया था, लेकिन अब मैं नहीं बता रही हूँ। अब उसको धमाका देते हैं कैसे होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। काशी ऑफिस में थी माया के, वहाँ उसने सब कुछ सुना पर कुछ बोली नहीं थी। बाहर आई थी, मीडिया वाले ने पकड़ा था। जी हाँ,
उसने शायद लास्ट पार्ट में बताया था कि उसने बताया था, लेकिन वहाँ से प्रिया उसको ले जा चुकी थी। इधर माया जो राघव के कॉन्फ्रेंस के पास गई थी, लेकिन अचानक से एक कॉल आया और उस कॉल के बाद वो वापस ऑफिस आ गई थी। ऑफिस आके सीधे कैबिन में गई। कैबिन में जब बैठी तो उसने न्यूज़ सुना, काशी ने बोला, लेकिन माया उससे बहुत नाखुश थी कि काशी ने क्यों सामने मीडिया के सामने आई। सब कुछ था, माया बैठी थी, काशी सामने आई और माया काशी को देख रही थी। तभी प्रिया भी साथ में थी। तभी मैम क्या करेंगे, शेयर मार्केट डाउन हो रहे हैं, इन्वेस्टर पीछे हट रहे हैं, कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका है। प्रिया ये सब बातें कर रही थी, लेकिन हमारी माया का ध्यान सिर्फ काशी पे था। जी हाँ, काशी ने नज़र उठाई। जब माया का कोई रिस्पॉन्स नहीं, काशी ने अपनी नज़र उठा के देखा तो माया उसे ही देख रही थी। उस वक्त माया फिर धीरे से बोलती है, अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव करना पड़ेगा। प्रिया कंफ्यूज, मैम। माया फिर कहती, कल प्रेस मीटिंग अरेंज करो। सब शौक, जी हाँ, सब शौक थे कि अब ये क्या होने वाला है। इधर सब लोग बाहर चले जाते हैं। रूम में सिर्फ माया और काशी थी। काशी धीमे से बोली, तुम इतना फाइट क्यों कर रही हो? माया कुछ सेकंड उसे देखी, फिर धीरे से बोली, क्योंकि एक बार मैंने किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया था। नेहा को हमारी प्रोटेक्शन चाहिए थी, पर मैं शायद उसको कर नहीं पाई थी। नाम फिर नहीं लिया, लेकिन दर्द साफ था। काशी आगे बढ़ी। पहली बार खुद से उसने माया का हाथ पकड़ लेती है और खुद कहती है, इस बार मैं भी नहीं भागूंगी। माया फ्रीज। ये पहली बार था जब काशी ने खुद उसके साथ खड़ी हुई थी। जी हाँ, इधर हमारा मीडिया वेंस ऑफिस के नीचे आ चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में माया काशी साथ खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, फिर कुछ सोचते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरेंजमेंट कल के लिए कराते हैं। जी हाँ, मीडिया वैन तो पहले से खड़ी थी, लेकिन वो रात ऐसे ख़त्म। ऑफिस के घर के बाद कुछ नहीं। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस था। साहनी ग्रुप के हेड ऑफिस के बाहर सुबह मीडिया की भीड़ लगी थी। कैमरा, लाइन, वैन्स, लाइव फोटोज़, रिपोर्टर्स की आवाज़। माया साहनी खुद मीडिया को जवाब देने वाली थी। सब पे न्यूज़ चल रहा था। आज माया साहनी अनाउंस करेंगी क्या है उनका सच्चाई, क्यों उन्होंने ऐसा काशी से किया शादी, क्या ये पर्सनल एजेंडा था, ये बिजनेस के लिए था। सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। प्रिया नर्वस होकर अरेंजमेंट चेक कर रही थी। वो भी डर शौक में थी कि माया मैम ने क्यों बुलाया इन सबको। कॉन्फ्रेंस हॉल पूरी तरह से तैयार था। एम्प्लॉयज़ भी टेंशन में थे, क्योंकि आज कंपनी की रेपुटेशन नहीं, माया और काशी के भी सवाल में थे, उनके रिश्ते भी सवाल में थे। लेकिन क्या, सब मीडिया बैठे थे, सामने के टेबल लगे हुए थे, माइक सब अरेंजमेंट थे। इधर कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुलता है। माया ब्लैक पावर सूट में, ब्लैक सूट के अंदर आती है। हेयर्स उसके ओपन थे। कॉन्फिडेंस, काम एंड डेंजरस। फ्लैश लाइट लगातार चमक रही थी। वो प्रीलिमिनरी तक जैसे स्टेज तक पहुँचती है, लेकिन मीडिया नोटिस करते हैं आज माया अकेली नहीं है। जी हाँ, उसके पीछे काशी भी खड़ी थी। जी हाँ, सिंपल साड़ी, टेयर्ड हेयर, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। रूम में हलचल हो गई। जैसे मीडिया वाले काशी को देखते पीछे सब आपस में इसका, अरे काशी, वो भी हो रहा था। रिपोर्टर तुरंत, ये लोग शेयर करते हैं और जैसे ये लोग बैठते हैं तभी रिपोर्टर तुरंत सवाल डालना शुरू करता है। माया, क्या ये शादी सिर्फ इमेज बनाने के लिए थी? माया उसको देखती है। फिर दूसरा, कंपनी फायर और पर्सनल जो कंट्रोवर्सी हुई, करेक्ट है क्या? इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है आप दो लोगों का? फिर क्या आपकी वाइफ कंपनी डिसीजन इन्फ्यूशंस कर रही है? उसके बाद काशी का दिल धड़कने लगता है। माया जवाब देने वाली थी तभी, जी हाँ तभी काशी खुद उठती है। तभी तीसरा रिपोर्टर जवाब देने और काशी उठने वाली थी तभी एक रिपोर्टर, क्या आप काशी से ज़बरदस्ती शादी की है? क्या ये शादी लीगल है, या आपको लगता है कि आपने जो किया वो समाज के लिए एक गलत मैसेज जाएगा? भाई साहब, जैसे ये सवाल उठ रहे थे, माया उन रिपोर्टर को देख रही थी।
तभी वो उठ रही थी, काशी ने उसका हाथ पकड़ा और काशी खुद आके माइक पे खड़ी हुई। सब चौंक जाते हैं, माया भी चौंकती है। काशी माइक के सामने खड़ी, एक सेकंड के लिए उसकी आवाज़ अटक रही थी, लेकिन फिर बिल्कुल नॉर्मल होके, मैं जवाब दूंगी। पूरा हॉल शांत, एकदम शांत। जी हाँ, सब लोग एक ही बात पूछ रहे हैं कि ये शादी सच है या नहीं। वो माया की तरफ देखती है, फिर मीडिया की तरफ। सच ये है कि हाँ, मुझे भी ये शादी समझने में वक्त लगा। सारे रिपोर्टर बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक बात मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ एकदम मजबूती के साथ थी और आगे बोलती है, माया साहनी ने कभी अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं किया। उन्होंने मुझे बचाया जब पूरी दुनिया मुझे जज कर रही थी। माया मेरे साथ खड़ी थी। और अगर किसी को लगता है कि मैं पैसों या स्टेटस के लिए यहाँ हूँ, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि रिस्पेक्ट खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। भाई साहब, काशी के ये जैसे शब्द थे। सारे रिपोर्टर्स एक दूसरे को देख रहे थे। तभी काशी कहती है, हाँ, मुझे नहीं पसंद है माया, ये बात सच है। शुरुआत में मेरे आर्ग्यूमेंट हुए थे उनके साथ उस प्रोजेक्ट को लेकर। शायद उस वक्त भी मैं गलत थी, मुझे किसी ने समझाया नहीं था। मैं अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जिनके लिए मैं लड़ी थी उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ा। उस वक्त मुझे माया ने ही सपोर्ट किया था। मेरी एक गलती, वो तस्वीर एडिटेड थी, लेकिन लोगों को अंदर राघव, जी हाँ, हमारे बिजनेस का दुश्मन, उसे लगता है ऐसी चीज़ें भड़का के वो माया को कमज़ोर करेगा। पर वो नहीं जानता है कि माया कभी कमज़ोर नहीं थी। माया खुद में एक आग है और उसे जो छुएगा वो जल जाएगा। जब रिपोर्टर्स काशी के मुंह से माया की तारीफ सुन रहे थे, वो भी हैरान थे। इधर राघव, जी हाँ, इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर हमारे राघव को भी पता थी। इधर फिर काशी माया की तरफ देखती हुए कहती है, मुझे माया से शादी के लिए उसने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया। हाँ, उस दिन उसने जो शादी की वो शायद मेरे लिए ही की थी, लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ ये कोई एहसान नहीं है। हाँ, ये कोई एहसान नहीं है, यह उसके बदले में नहीं। मैं माया से प्यार करती हूँ और जो शादी मीडिया के सामने हुई थी, कुछ ही दिन में हम फिर से शादी करेंगे और आप सबको इनवाइट भी करेंगे। माया ये कह के, काशी ये कह के पीछे हट रही थी। माया उसके पास खड़ी होती है और फिर धीरे से कहती है, पहले तो काशी को देख के शौक थी कि काशी ने ऐसा सब कुछ कहा। माया शौक, और फिर से वो कहती है, मैं यहाँ चॉइस से हूँ। ये लाइन सीधे माया के दिल में करती है। अब माया माइक पकड़ती है, वॉइस काम लेकिन शार्प। कंपनी फायर एक प्लान के तहत था। स्क्रीन पे इवेंट दिखाती है, सिक्योरिटी फुटेज दिखाती है, फाइनेंशियल लिंक दिखाती है, इनडायरेक्टली प्रूफ पॉइंटिंग टू राघव नेटवर्क को दिखा देती है। मीडिया बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। जी हाँ, इधर राघव अपने ऑफिस में लाइव टेलीकास्ट दिख रहा था। उसके चेहरे की स्माइल गायब होती है और फिर कहते हैं, इंटरेस्टिंग। इधर कॉन्फ्रेंस में माया और काशी एक दूसरे को के हाथ पकड़ के कहते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमने कब कैसे किया। और हाँ, क्या कहा था एक मीडिया ने, समाज, अगर हम किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं या हम किसी से प्यार करते हैं, ये लाइफ हमारी है, इस पर समाज में क्या इफ़ेक्ट है। और रही बात हमारी और हमारी वाइफ की, तो समाज एक कभी हमें बचाने नहीं आई थी, वही समाज ने हमें ठुकरा रहे थे। तो समाज की हमें परवाह नहीं है और हम एक इस तरह कपल नहीं है कि लोगों के थिंकिंग के लिए। ये सोच आपकी है, आपको अपने चीज़ों को खुद से समझना होगा। बाकी रही बात हम, हाँ, मैं काशी से प्यार करती हूँ और जैसा काशी जी ने कहा है, आफ्टर 1 वीक हम शादी करेंगे और आप लोग को इनवाइट ज़रूर करेंगे, आना मत भूलिएगा। ये कह के वो बाहर चली जाती है, रूम खाली।
माया और काशी एक दूसरे की तरफ मुड़ती हैं। तभी, तुमने ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। काशी हल्का मुस्कुराती है। और तुम्हें भी नहीं थी, पर तुमने किया ना। इन दोनों के बीच साइलेंट एक हैवी इमोशन था। माया धीरे से, पहली बार थैंक यू। काशी, पार्टनर्स बोलते नहीं है ना। ये सुन के माया की आंखों में अब सॉफ्टनेस आ जाती है। जी हाँ, वो बाहर कार में आती हैं, दोनों बैठते हैं। माया ने पहली बार काशी के बराबर खड़े होकर, और ये सब फोर्स मैरिज नहीं थी। जी हाँ, ये एलिगेंस बन गया। लोगों में अब मीडिया में एक अलग से होड़ मच रही थी। हैशटैग, जी हाँ, मायक्स, हैशटैग मायक्स, जी हाँ, ये चल रहा था। इधर काशी ने जो किया, माया उससे, मतलब कह सकते हैं, माया उससे, उसे उम्मीद नहीं थी कि काशी भी ये करेगी। जी हाँ, उसे बिल्कुल उम्मीद थी कि काशी ऐसी प्रोटेक्टिव बनेगी उसके लिए। लेकिन जब माया आज पूरी टाइम ड्राइव करते हुए बार बार सिर्फ काशी को ही देख रही थी। काशी एक बार कह देती है, गाड़ी चलाइए, ये तो एक्सीडेंट रहेगा। तभी हाँ हाँ, वो ना आज, तभी आई नो आपको हजम नहीं हो रहा होगा, पर इसका मतलब नहीं कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। हाँ, गुस्सा किस चीज़ के लिए? पहले घर चलिए, फिर बताते हैं। वो तो आपकी कंपनी पे इफ़ेक्ट ना पड़े, इसके लिए था। वो कुछ कह रही थी तभी। ठीक है चल रहे हैं। माया वापस सीरियस टोन हो जाती है और अपनी कार ड्राइव करके सीधे अपने मेंशन चली आती है। मेंशन के बाहर, जी हाँ, उसकी माँ खड़ी थी, कुछ रिश्तेदार खड़े थे, और कुछ हमारे काशी के दोस्त भी आए थे। काशी के दोस्त आते हैं, काशी को, अरे काशी, तुमने बताया नहीं कि क्या तू माया से प्यार करने लगी, तू शादी करने वाली है? तो तुमने, अरे मैंने भी कॉन्फिडेंस देखा, इसी तेरे को बधाई देने आए थे। बताते तू मीडिया, तुमको लगा था कि तू यहाँ आएगी, मैं आ गई। वो दोनों हक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तभी ऊपर से एक नौकर, मैम ये इनको कुछ, तभी वो सोचते कि हाँ, ये काशी के पापा के रूम की वहाँ की बात करते हैं। वो कहते हैं इनको कुछ चाहिए, जैसे वो हाथ हिला रहे थे ना। काशी दौड़ते हुए, माया भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाती है। जी हाँ, मैं जाती है दौड़ के, देखती है आज काशी के पापा अपने सर हिला रहे थे। जी हाँ, उनके हेल्थ में अब सुधार हुई थी। वो तुरंत माया डॉक्टर को कॉल करती है, और विदिन 10 मिनट में सारे डॉक्टर्स माया के घर आ जाते हैं। माया के घर आते हैं, पहले सबको दूर करते हैं। काशी इमोशन थी, उसके पापा उधर, मेघा उसको कि अरे ठीक है पापा ठीक हो रहे हैं, तू टेंशन क्यों ले रही है, देख। तब डॉक्टर आते हैं और सब चेकअप करने के बाद कहते हैं गुड, रिकवरी बहुत जल्दी हो रहे हैं, उम्मीद है अब बहुत जल्द वो फिर से चलने फिरने लगेंगे। ये सुनते काशी मेघा को ज़ोर से हक करती है और कहती है यार पापा ठीक हो गए। तभी माया काशी रहती है, माया कहती है, तभी वो काशी को देख के डॉक्टर को बाहर छोड़ने आती है। थैंक्स डॉक्टर। तभी कहती है थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स आपको कि आपने इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, नहीं तो आज के टाइम पे ऐसा कहाँ होता है। जी हाँ, माया डॉक्टर को बाहर छोड़ के वापस अंदर आती है और वो अब डायरेक्ट अपने रूम में जाती है। रूम में जाके वो फ्रेश हो रही थी। इधर काशी अपने दोस्तों के साथ थी, वहाँ के सर्वेंट ने कुछ चाय नाश्ता किया था, और काशी थोड़ी इमोशनल थी। वो बहुत खुश थी कि उसके पापा के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही थी। और इधर उसके मेघा सगुन दोनों मिलके कह रहे थे कि और बता शादी कब कर रही है, तुमने तो अनाउंस कर दिया है। हाँ अभी ना, इसी का क्यों ऐसे किए कि कुछ सोच के किया ऐसे। हाँ, माया को हमारी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था, और हम नहीं चाहते थे कि उसको ये सब नुकसान झेलना पड़े। उसने हमारी इतनी हेल्प की, एक हेल्प तो हमारी बनती है। माया अपने कमरे में थी। काशी उसके फ्रेंड्स को विदा करके वापस रूम में आती है। रूम में आके पहले वो अपनी साड़ी चेंज करती है और फ्रेश होके बाहर आती है। उसके बाल गीले थे। माया ने एक तिरछी नज़र से उसे देखा। वो वापस अपने लैपटॉप में देखने लगी, काम कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस के बाद जब काशी ने कहा कि हाँ वो माया के साथ शादी की है, तो एक अजीब सा अंदर, जी हाँ, एक अजीब सा सवाल तो था माया के अंदर और काशी के अंदर भी, कि ये जो उसने कहा कि 1 हफ्ते में, जी हाँ, क्या वो सच है? क्या वो ऐसा करेगी? ये सवाल इन दोनों के में था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अभी कुछ बात नहीं किए थे।
काशी बेड पे आती है, माया लैपटॉप पे काम कर रही थी। काशी लेटती है, लेट के बस माया को देख रही थी। माया का पूरा ध्यान हमारे लैपटॉप में था। जी हाँ, ऐसा उसको लग रहा था कि माया काम करे, लेकिन नहीं, माया भी काशी को देख रही थी, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था। तभी माया काम करते करते, क्या हुआ? काशी कुछ बोलती है, कुछ नहीं। तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम दुनिया के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और हो। माया लैपटॉप को साइड करती है और फिर काशी को देखती है। ऐसा क्यों? मुझे लगा, मैंने कहा, लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब तो कुछ नहीं है। तो जो तुमने आज कहा मीडिया के सामने, वो क्या था? मैं इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ। हमारे बीच जो भी गलतफहमियाँ हैं, कुछ भी हो, मैं एक चांस उसे देना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी? काशी उठ के बैठती है और बेड के पीछे टेक दीवार लगा, मतलब उस पर टेक लगा के पैर फोल्ड किए सीधे किए। काशी सामने देखते ही कहती है, पता नहीं, लेकिन शायद सेफ रहूँगी। और रही बात प्यार की, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार है कि नहीं है, बट एक चीज़ जानती हूँ, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। काशी जब ये कह रही थी, माया उसे एकटक देख रही थी और फिर कहती है, तुम्हें इतना बड़ा होता मुझसे? काशी, मुझे इस चीज़ का तो भरोसा है कि तुम कुछ भी करोगी, बट मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। और इसीलिए मैं इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ। मैं बहुत कश्मकश में थी सुबह से, लेकिन मैं अपने पापा के पास गई तो मुझे लगा, नहीं, मानती हूँ कि कुछ चीज़ें, डिसीजन तुम्हारी गलत थी, तुम्हारी वजह से मेरे पापा की ये हालत हुई है। उसके लिए मैं शायद, अगर पापा मेरे ठीक हो जाते हैं तो मैं माफ़ कर दूँ। और कुछ चीज़ें जो हैं मेरे दिल में, लेकिन उम्मीद है कि तुम उसे भी दूर कर दोगे। माया बस उसे देख रही थी जब काशी ऐसी बातें कर रही थी। माया कहती है, काशी, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरी इंटेंशन कभी गलत नहीं थी तुम्हारे लेकर। तुम्हारा प्रोटेक्ट करना, तुम्हें सेफ रखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। एज अ वाइफ मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी। एज अ लवर, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात मानने में मुझे कोई शंका नहीं है। नेहा के बाद मैंने लाइफ को कुछ अलग तरीके से जीने की कोशिश भी की और सफल भी रही। लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद मैं तुमसे चाह तो बहुत रही थी कि दूर रहूं, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे भाग गया। सेम नेहा जैसी थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही थी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, मुझे पता है, पर मैं आगे से कोशिश करूँगी कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। काशी माया को देखती और वो माया के धीरे धीरे पास आके उसके हाथ से उसका हाथ टच हुआ। दोनों को अजीब सा फील हुआ। माया ने अपने हाथ पीछे किए। काशी, सॉरी, कोई नहीं, लेट जाओ, रात हो गई है, माया कहती है। तभी काशी अपने साइड में लेटी थी। उसके मन में बहुत सवाल चल रहे थे। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत सारी उलझन। माया दूसरी साइड फेस करके भी लेटी और काशी दूसरी साइड। दोनों को नींद नहीं आई थी, दोनों की आंखें खुली थी। एक अजीब सा कश्मकश था इन दोनों के बीच। तभी काशी पलटती है और उसी वक्त माया भी पलटती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिली। कोई बात नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे थे। काशी कहती है, थोड़ा पास आती है, फिर कहती है, क्या हम फिर से शादी? तभी माया कहती
मीडिया के सामने आपने तो बोल दिया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तभी आपको नहीं करना है? कैसे नहीं करना है? अब आपने कहा है तो करना तो पड़ेगा। क्या मैं आपको हक, जब काशी ये कहती है, माया अपनी बाहें फैला देती है, काशी जल्दी से आके उसके, जी हाँ, उसको हक कर लेती है। ये हक में जो सुकून था, दोनों की आंखों में नमी थी, और ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए लेटे हुए थे। माया सीधे, काशी का हाथ उसके सीने पे और उसके गर्दन, कहते हैं ना बगल में चिपक के जो लेटना होता है, वैसे लेटे थे। माया एक हाथ उसके शोल्डर पे था, उसको बड़े प्यार से सहलाती। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। काशी कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों में नमी थी, और वो नमी काशी माया को उसके सीने पे महसूस हो रही थी। माया थोड़ा सा अपने सर को डाउन करती है और कहती, तुम रो रही हो? माया जब कहती है, काशी से हिलाती है जैसे कि कह रही है नहीं। माया फिर कहती है, नहीं तुम रो रही हो, क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो गाइस, स्टोरी को आज यहीं पर विराम देते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ये दोनों जो कन्फेशन हुआ है, इसका परिणाम क्या होगा। क्या माया शादी की तैयारी करेगी या कुछ और नया लोग आ जाएंगे? तो तब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ये आपकी इच्छा पे है। लव यू।